हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ से बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। बच्चों आज हम लोग बाबू एक नए यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि आपका जो है फर्स्ट हिंदी खत्म हो चुका है। अब हम लोग बच्चों दूसरे यानी कि खंड दूसरा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि जिसे हम लोग कह सकते हैं सेकेंड हिंदी, ठीक है ना, जो कि हम एक शब्द में और भी इसे कहते हैं काव्य खंड, ठीक है ना। तो आइए हमारे साथ सभी बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। आज का जो आपका क्लास है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है बच्चों। तो आइए हमारे साथ एक बार सभी बच्चे एकजुट होकर अपने आप को एक ऐसे शेड्यूल बनाइए, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो। क्योंकि देखिए ये जो आपका टाइमिंग है भी, ठीक है ना, ये जो आपका टाइमिंग है बहुत ज्यादा टाइमिंग है पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना, हर चीज को समझने के लिए। क्योंकि आपका जो सिलेबस है बाबू, आपका जो सिलेबस है करीब आपका 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 2 महीने में बच्चों खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर चलेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन चलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन बैंक चलेगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज जो है, ठीक है ना, अभी जो हमारा बुक है वो 2 महीना में हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। बीच बीच में आपका व्याकरण की क्लास होगा, ठीक है ना, तो और ज्यादा बेहतरीन आपके लिए रहेगा। नहीं तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। और आज जो होने वाला बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा, बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्लास है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हमारा है कि जो बच्चे 2024 यानी कि बच्चों 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा बच्चों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, ये जो आपका है हिंदी का दूसरा भाग है, ठीक है ना बच्चों। क्या है बाबू? हिंदी का दूसरा भाग आज हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो उम्मीद रखिएगा बहुत ही जल्द हम इसे कवर कर लेंगे एक अच्छे ढंग से और बेहतरीन तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए कलबक कौन लिखे, सबसे पहले आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि कलबक किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो कलबक जो है बच्चों किनके द्वारा लिखा गया है? कलबक मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया बाबू, ठीक है ना। किनके द्वारा लिखा गया छोटू? तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। हाँ बाबू, सभी को ढेर सारा गुड इवनिंग है, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा दुलार है, ढेर सारा आशीर्वाद है इस छोटे से परिवार की ओर से। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हमें ड्रीम क्लासेस से पढ़कर एक अच्छे अंक हासिल करें, एक अच्छे स्कोर तक हम जाएं, तो बाबू हम आपको नोट्स देते हैं, ठीक है ना। हमारे खुद का हाथों से लिखा हुआ नोट्स हम देते हैं, जो कि हम आपको कहां देंगे बाबू? तो व्हाट्सएप पे देंगे, ठीक है ना। आप पूछिएगा सर कितना में मिलेगा? तो बाबू आपको 499 में देंगे। जो बच्चे साइंस के हैं 499 लगेगा, जो बच्चे आर्ट्स में हैं वो बच्चों का 399 लगेगा। समझ में आ गया? हाँ, अब जरूरी बातें यह है कि बोलिएगा सर क्या आप क्यूज नहीं करवाते हैं? बाबू क्यूज भी करवाते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से तो जुड़ो, वहां पे आपको डेली क्यूज मिलेगा। कभी हिंदी का मिलेगा, कभी इंग्लिश का मिलेगा, कभी आपको फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, कभी बायो का मिलेगा, कभी मैथ का मिलेगा, जो कि आपके धनंजय से करवाते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी जो आपके प्रशांत सर करवाते हैं, फिजिक्स जो आपका शशि सर करवाते हैं, और हिंदी जो आपके रोहित सर करवाते हैं, जो आपके सामने भी है, ठीक है ना। तो बच्चों कहा गया है कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। मेरे बच्चे हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। अरे जीत तुम्हारा होगा, ठीक है ना, जीत तुम्हारा होगा, संघर्ष तुम अपना जारी रख। देखिए आइए देखते हैं सबसे पहले जो हमारा है मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। इनके परिचय सबसे पहले कि बाबू देखिए अगर हम कहीं किन्हीं के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अभी जो है मैं आपको परिचय दूंगा किनका? तो मलिक मोहम्मद जैसी का। जैसी जो है एक निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कर्मी, ठीक है ना। क्या है? प्रेम मार्गी, जैसे लभेरिया जिसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे आप समझ सकते हैं कि हेलो हेलो वाला जो प्यार होता है वो वाला प्यार नहीं, ठीक है ना। प्रेम मार्गी यानी कि बच्चों आप देखिए हम पूरा पढ़ाएंगे तो आपको एक अच्छे तरह से समझ में आएगा, एक अच्छे बच्चे की तरह आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि जायसी का जो जन्म होता बाबू, ठीक है ना, जायसी का जन्म है जो कि 1492 में हुआ है, ठीक है ना बाबू। कब हुआ है? तो भाई 1492 में हुआ है। ये कोई आंकड़ा लगाया, ठीक है ना, ये आंकड़ा लगाया गया
प्रॉपर इनका जन्म नहीं है, बस एक आंकड़े के हिसाब से बताया गया है, बट इनका जन्म कब हुआ नहीं वो कोई नहीं जानता। ओके, वे उत्तर प्रदेश के जायसी नामक स्थान के रहने वाले थे। कहां? तो उत्तर प्रदेश के जायसी नामक स्थान के रहने वाले थे। कौन? तो जायसी। ठीक है ना, आगे देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, हाँ बाबू, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, बस आप कंटिन्यू रहो हमारे साथ। अब देखिएगा कि भाई उनके पिता का नाम क्या था। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या है बच्चों, तो आप लोग एक एक लाइन में जवाब देना कि मलिक शेख ममरेज। ठीक है ना, नाम क्या बच्चों? मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या है बाबू? तो आप लोग सीधे एक शब्द में जवाब देना, मलिक शेख ममरेज, जो कि मलिक राजे अशरफ था। ठीक है ना, क्या था वो? एक नाम से और जाने जाते थे, मलिक राजे अशरफ था। जायसी कुरूप का व काने थे। ठीक है ना, जैसे क्या थे? काने थे। ठीक है ना, काने या कुरूप थे, एक आंखों से अंधे थे बाबू। ठीक है ना, इसे नहीं करता गांव वगैरह में देखिएगा, नहीं बोलता काना आ रहा नहीं, तो उसी प्रकार से इसे किनको एक आंखा कुरूप, यानी कि कुरूप या काने थे। ध्यान दीजिएगा, चेचक के कारण, चेचक आप लोग समझते होंगे चेचक क्या है। ठीक है ना, वो बातें आपको समझ में आ रहा होगा। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था। ठीक है ना, चेचक के जो कारण था बच्चों, उनका चेहरा रूपहीन हो गया था। ठीक है ना, वो कोई रूप के ही नहीं रहे थे, तथा बाई आंख और कान से वंचित थे। भाई देखिए, बाई जो आंख है, ठीक है ना, हाँ बाबू, ये जो आपका बायां आंख है और जो बायां कान है, ठीक है ना, ये दोनों जो इनका था खत्म हो चुका था, बिल्कुल स्थगित हो चुका था। ठीक है ना, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। उनके बच्चों कितने उल्लेख मिलते हैं? तो 21 रचना का उनका बच्चों उल्लेख मिलता है मेरे बच्चे, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, नोट कीजिएगा बाबू। ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम देगा आपको। ठीक है ना, हाँ बच्चों नोट करते जाइएगा, बहुत ही ज्यादा आपको काम देगा बाबू, ध्यान रहे। चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है इनकी रचना किया हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ रहा सभी को? एक बार बताएंगे बच्चों, बाबू एक बार बताइएगा, समझ में आ रहा सभी को? बहुत बढ़िया, आप सब नोट करते जाना। ठीक है ना, जायसी की मृत्यु जो है 1548 के करीब हुई थी। ठीक है ना, ये भी बच्चों एक अंदाजा ही लगाया गया है, कब? तो 1548 बाबू, नोट कर लेना। ठीक है ना बच्चों, हाँ नोट कर लेना। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक है ना, क्या है बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि हैं भाई। ठीक है ना, अगर प्रेम आपको करना तो इनसे सीखिए। ठीक है ना, आज का क्लास करो ना, कैसे प्रेम किया जाता नहीं, क्या प्रेम क्या है, सारा चीज आज हम आपको बता देंगे, क्लियर करवा देंगे। ठीक है ना, इस पाठ में 2 कलबक प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, कितना? 2 कलबक प्रस्तुत किया गया है। पहला कलबक पद्मावत के प्रारंभिक छंद है। ठीक है ना, क्या है? छंद है। तथा दूसरा कलबक जो है पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया। ठीक है ना, कहां से लिया गया? पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया साथियों। अगला देखिएगा आप। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा, प्रथम कलबक में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? एक आंख से जो अंधे हैं उनके बारे में उन्होंने कहना स्टार्ट करता है, वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, अपने रूप से ज्यादा अपने गुण को प्रेरित करते हैं और अपने गुण की तो ध्यान खींचते हैं। ठीक है, देखिए इंसान का चेहरा नहीं, ठीक है ना, चेहरा भाई कैसा भी हो सकता है, आप चेहरा पे मत जाओ। ठीक है ना, उसके अंदर क्या गुण है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या गुण है, आप थोड़ा सा उस पे जाओ, यकीन मानिएगा जीवन आपका धन्य हो जाएगा। हाँ, जिस दिन आपने उसके चेहरा छोड़ के उसके गुण पे चला गया, आप उसके गुण पे चले गए, यकीन मानो उसी दिन जो आपका जीवन है धन्य हो जाएगा, कोटि कोटि धन्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, चीजें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है ना, द्वितीय कलबक में कवि अपने काव्य और उसी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है ना, क्या बताते हैं?
कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है, मनुष्य क्या होता है, मर जाता है, उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। देखिए आपने कभी अपने गांव में देखा होगा, जो जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाएगा, ठीक है ना। वो चीजें मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूं कि बच्चों जो देखिए जैसा कर्म करता है, ठीक है ना, वो वैसा फल पाता। कहां पाता, देखिए किन्हीं आपने अपने दादा दादी से सुना होगा कि ऊपर गला पर सब कुछ उसको मिलता नहीं, हर चीज मिल जाता है, नहीं। हमारा यानी कि हमारा जो कहना है कि जो जैसा कर्म किया है उसे इसी धरती पे मिलेगा, ठीक है ना। वो अपने जो जो उसका जीवन है, ठीक है ना, उसको जीवनोपरांत में ही उसे जो भी फल देगा मिल जाएगा, ठीक है ना। सड़ने का रहेगा तो सड़ के मरेगा, गलने का रहेगा गल के मरेगा, ठीक है ना। अगर वो अच्छे कर्म किया है तो भाई चलते चलते मर जाएगा, ठीक है ना। तो जो जैसा कर्म करेगा अभी वैसा फल जो है आपको इसी क्षण इसी धरती पे मिलेगा। जो गलत करेगा उससे गलत ही मिलेगा, ठीक है ना। जो अच्छे कर्म करेंगे वो अच्छा फल मिलेगा। तो वही मैं कहता हूं, जो देखिए जो इंसान अच्छे कर्म करता है, अगर अगर उसका मृत्यु हो जाती है तो गांव गिराम के लोग कहते हैं फलनमा के बेटा बहुत बढ़िया लायक आदमी था, नहीं, फलनमा के बेटा बहुत अच्छा आदमी था, सबका मदद करता था, सबका काम करता था, जो भी उसे बोलता था हर चीज के लिए हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार रहता था। तो वही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप कर्म अच्छे करते हो तो उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा, अगर आप कर्म बुरा करोगे तो उसका जो फल है आपको बुरा ही मिलेगा बच्चों। तो मैं यकीनन ये चीजें आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप कर्म अच्छे करें तो उसका जो परिणाम है आपको एक गोल मटोल सा अच्छा ही मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ भावार्थ स्टार्ट करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पे कहा गया है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। देखिए गीत की तरह पढ़िए इसे, ठीक है ना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सोनी, ठीक है ना। देखिए इसका जो अर्थ है बच्चों, अर्थ क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान रहे इस चीज का कि आप हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें जो है बहुत सी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सी ऐसी चीजें आपको जानने के लिए मिलेगा, नई नई संरचना का आपको उल्लेख मिलेगा बच्चों। आगे बढ़ने के लिए आपको अग्रसर करेगा, एक एक पॉइंट आपको जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके जीवन में। आपकी दिनचर्या को कैसे चलाना है वो चीजें भी आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक है ना। देखिए कवि कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसे जो कवि हैं वो कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी, ठीक है ना, एक आंख के होते हुए भी जैसी गुणी और गुणवान है। भाई हमारे पास दो आंखें हैं फिर भी हम गुणवान नहीं है। कवि मलिक मोहम्मद के बेचारे एक आंख थे एक कान था फिर भी वो गुणवान क्यों है, क्योंकि उन्होंने वो कर्म ही ऐसा किया है। भाई उन्होंने कर्म अच्छा किया है। तो जो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें उसका जो परिणाम है उसके फलस्वरूप अच्छा ही मिलता है। चीजें समझिएगा, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। भाई क्या होता है देखिएगा, आपने कोई मूवी देखा होगा, ठीक है ना। आपने कोई मूवी देखा होगा, जैसे देखिएगा पुष्पा राज, नहीं आपने मूवी देखा होगा बहुत बार, सभी ने देखा होगा। तो उस मूवी में कुछ कुछ ऐसे जो चीजें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है, नहीं, बहुत ही ज्यादा आप उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो वही जो चीजें है कि वो क्या करता है, वो आपका जो मूवी है वो आपका मन मोह लेता है, ठीक है ना। मन मोह लेना यानी कि मनमोहिनी हम उसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं साथियों, उसे हम मनमोहनी भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैं चीजें समझाना आपको चाहता हूं कि जो भी इनका भावार्थ सुनता है वो उनके फैन हो जाता है, उन्हीं के सांचे में ढल जाता है। चीजें समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़े, चलिए बहुत चांद जैस जग विधि अवतारा
दीन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एकई नहीं नहा, उवा सुख अस नख तन्हा महा। ठीक है ना। अब जो हम इसका भावार्थ जानेंगे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दे इस चीज का। कहता है कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह, बच्चों ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा। कहां उतारा? इस धरती पे उतारा है। लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है, देखिए हर चीज में कमी होता है, ठीक है ना, हर इंसान में कमी होती है, चाहे हम हैं चाहे कोई और रहे। तो बच्चों देखते होंगे जो खूबसूरत होगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है। जिसके पास धन दौलत होती है, उसके पास देखिएगा परिवार का सुख नहीं रहेगा। जिसके पास अपार धन है, अपार दौलत है, उसको शारीरिक सुख नहीं रहेगा। जिसके पास शारीरिक सुख है, परिवार है, उसके पास पैसा नहीं रहेगा। चीजें समझिएगा, ठीक है ना। ये जो चीजें हम बोले हैं आपको, ठीक है ना, जिंदगी में बहुत ज्यादा काम देगा ये सब लाइन आपको। बस आप एक बार सीख के तो देखिए, पूरा क्लास तो करके आप एक बार देखो हमसे, यकीन मानिएगा आप हमारा फैन हो जाओगे, ठीक है ना। कहता है जैसे चंद्रमा में कमी है, ठीक है ना बच्चों, जैसे चंद्रमा में कमी है, वैसे ही कभी भी फिर भी कभी चंद्रमा की तरह अपनी काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे कोई जैसे भी ट्रेंडिंग में अगर कोई गाना आता है, कोई फिल्म आता है, तो पूरे भाई पूरे जगह, ठीक है ना, देखिएगा हर जगह उसी का चर्चा होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए पुष्पा का हम बता रहे थे, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो भाई एक बच्चे के मुंह से भी सुनिएगा आप, भाई पुष्पा पुष्पाराज झुकेगा नहीं। तो ये जो चीजें, ठीक है ना, जो चीजें प्रचलित होती है, जैसे हमारे अभी एक मनमोहक नेता है, ठीक है ना, एक बच्चों बस चीजें समझिए ना, बहुत मजा आएगा। मनमोहक नेता, आप सब कमेंट कीजिएगा आपका मनमोहक नेता कौन है। तो भाई देखिएगा अभी एक मनमोहक नेता जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है ना। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है ना। जैसे आपने बच्चे के मुंह से नहीं सुना है कि पुष्पा पुष्पाराज, तो उसी प्रकार से जो है एक बच्चे के मुंह से क्या सुनिएगा भाई, इनका नाम एक बार जरूर सुनिएगा, ठीक है ना, मोदी। क्योंकि ये जो नाम है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वायरल है। और इससे भी ज्यादा एक नाम आपको और वायरल मिलेगा, बागेश्वर धाम। क्या मिलेगा अभी बच्चों? हाँ, बागेश्वर धाम। आपने इसका भी नाम सुना होगा, बहुत बार आपने इसका जिक्र भी किया होगा। आप एक बार पधार के देखिए यहाँ, ठीक है ना, जिंदगी धन्य हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा, जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच में उदित है, क्या है? उदित है। उसी प्रकार कवि ने भी अपने एक ही आंख से पूरी दुनिया को उजागर किया है, पूरे संसार का उजागर किया है, पूरे विश्व का उजागर किया है, पूरे धरोहर का उजागर किया है। आगे देखिएगा बच्चों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। इस दुनिया को भाली भांति समझ लिया, ठीक है ना, एक आंख से इंसान इस दुनिया का भाली भांति समझ लिया है। पूरे संसार का जो है बच्चों यहाँ पे मनमोह चुके हैं। कौन? तो भाई हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। भाइयों अब जो है कौन आपका मन मोह रहे हैं? आपके बागेश्वर बाबा हो गए, धाम हो गया, ठीक है ना, ये आपका मन मोह रहे हैं। और एक हमारे नरेंद्र मोदी मोह रहे हैं, ठीक है ना। चीजें अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बेस्ट है। आगे देखिएगा, ठीक है। जौ लही अम्बही डाभ ना होई, तव लही सुगंध बसई ना सुई। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत बढ़िया पंक्ति है। किनका है? तो हमारे मलिक मोहम्मद जैसी का है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है बच्चों कहना चाहते हैं कि जब तक आम में नुकीली, बाबू ध्यान दीजिएगा, ऐसे आम होता है, ठीक है ना, वैसे जो है आम होता है,
इस प्रकार से जो आम होती है, आम में एक नुकीली डब होती है, ठीक है ना, यहाँ पे एक नुकीले भाग होता है, नीचे देखिएगा लटका हुआ वैसे रहेगा, ठीक है ना। नुकीली डाल मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं होती, ठीक है ना। जब तक देखिएगा आम में ये चीजें नहीं रहेगा, ठीक है ना, जब तक मांजर नहीं रहेगा तो उसमें सुगंध कहाँ से आएगा, ठीक है ना, सुगंध कहाँ से आएगा भाई। जब तक हम खाना में मसाला नहीं डालेंगे सब्जी में, वहां से सुगंध कहाँ से निकलेगा। खाली आलू चलाएंगे तो उससे सुगंध निकलेगा जी नहीं, हम लोग उसे तरह तरह से मसाले डालते हैं, ठीक है ना। जैसे ही उसे हम लोग सारा चीज हो जाता है उससे सुगंध आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे पकाते जाओ वैसे वैसे उसका आनंद लेते जाओ। जय श्री कृष्णा। नहीं, आगे देखिएगा, कि नहीं समुद्र पानी जो खारा तब वती एहू अशुद्ध अपारा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान मग्न रहिएगा। कहता है कि कभी कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, भाई सब लोग जानता है, ठीक है ना, बच्चा बच्चा जानता है, जो नन्हे मुन्हे राई हैं वो भी जानते हैं कि भाई समुद्र का पानी खारा है, ठीक है। इसलिए ही वह अशुद्ध और अपार है। क्या है, इसलिए वह अशुद्ध और अपार है। देखिएगा, अच्छे लोग, अच्छे जो होते हैं इस धरती पे ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं, चीजें आपको पता होना चाहिए। नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं वो ज्यादा दिन उनका वैल्यू नहीं होती है, उनका वैलिडिटी नहीं होता है। अगर आपको कहीं एक बाल्टी में शरबत मिले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चीजें समझने योग्य है, ठीक है ना। अगर सामने एक बाल्टी में आपको भाई आम का रस रखा हुआ है, एक बाल्टी में आपको रखा मिलेगा बच्चों क्या, तो नींबू का रस मिलेगा। सबसे पहले आप क्या पीजिएगा बताइए भाई, वोटिंग है, ठीक है ना, वोटिंग है, सब लोग अपना अपना वोट दीजिए। एक बाल्टी में आम का रस है, एक बाल्टी में आपको नींबू का रस है, सबसे पहले जो है लौंडा कहाँ जाएगा, तो आम का रस पिएगा। नहीं, क्या पिएगा भाई, तो आम का रस पिएगा, नींबू वाला तो बाद में पी लेंगे, ठीक है ना, आम वाला पी लेते हैं पहले, ठीक है। अगर नहीं पचेगा तो भाई 1 गिलास यानी कि 1 शॉट जो हम नींबू वाला पानी मार लेंगे, आराम से मार लेंगे, बाटली से एक बाटली मार लेंगे। नहीं, तो उसी प्रकार से कि अच्छे जो जल होते हैं, मीठे जो जल होते हैं, उन्हें लोग तुरंत सुखा देते हैं, जो खारे जल होते हैं उसका रसाभास कोई नहीं कर सकता है। इसलिए वह अशुद्ध और अपार है, ठीक है ना, क्या है, अशुद्ध और अपार है। देखिएगा, जो गलत लोग होते हैं उनका चर्चा देखिएगा, गांव 2 गांव 4 गांव तक होगा, ठीक है ना। फलनमा के बेटवा डाउन है, नहीं, फलनमा के बेटवा फलनमा का मर्डर कर दिया है। जो अच्छा लोग रहेंगे भाई 2-4 घर उसको जानेंगे चाहे नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जव सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कभी कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को, बच्चों जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ, ठीक है ना। देखिए, सुमेरु एक ऐसा पर्वत है बच्चों, ठीक है ना, जिसे जैसे ही भगवान शिव शंकर ने त्रिशूल से नष्ट किया वो क्या बन गया, सोने का हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चों, सोने का हो गया। चीजें समझिएगा, ठीक है ना। सुमेरु पर्वत में त्रिशूल लगा, वो क्या बन गया, सोने का बन गया, ठीक है बच्चों, ध्यान दें इस चीज का। आगे देखिएगा, जव लही घड़ी कलंक ना पारा कांच होई नाही कंचन कारा। अब देखिएगा इसमें क्या कहते हैं कभी, ठीक है ना। तो कभी कहते हैं कि जिसमें, हाँ, जब तक घेरिया सोना गलाना, घेरिया जो है सोना गलाने वाला पात्र में सोना को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, घेरिया सोनार को देखे होंगे, ठीक है ना, वैसे जो फूक के जो सोना गलाता है वो घेरिया उसे कहते हैं, ठीक है ना। जब तक वो सोना को नहीं गलाएगा, जब तक उसे कच्चा धातु नहीं बनाएगा तब तक उसे एक नया आकार नहीं दे सकता है, ठीक है ना। क्या करेगा बच्चों, उसे नया आकार नहीं दे सकता है, उसे नया आकार देने के लिए उसे कच्चे धातु से गलाना होता है, कच्चे बनाना पड़ता है पहले, ठीक है ना।
फिर भाई उसे आप जो बनाओ, ठीक है ना, पानी चढ़ा दो, जो चढ़ा दो, पकिया बना दो भाई, ठीक है ना, जो आप उसे यूज ला दो, ठीक है ना, जिस चीज में आप उसे यूज लाइए चलेगा। बहुत बढ़िया, चीजें समझिएगा आप, ठीक है ना। आगे है कि एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कहीं चाऊ। बहुत बढ़िया लाइन है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है बच्चों, ठीक है ना, आपके समझने योग्य चीजें है। कहता है कि एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। कौन है? हमारे कवि जायसी हैं। और उनकी इसी गुण की वजह से बच्चों, उनकी इसी गुण की वजह से मेरे साथियों, बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए, कुछ पाने के इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं, ठीक है ना, उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। ज्यादा हुआ तो पैर भी पड़ते हैं, पैर पे गिरते भी हैं, ठीक है ना। ध्यान दे इस चीज का। समझ में आ गया चीजें आपको? एक बार बताइएगा बच्चों, चीजें समझ में आ गया सभी को? एक बार जवाब देंगे सब लोग। चलिए, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब है हमारा मोहम्मद कभी यह जोरू सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैनह, हाँ नैनह जल भेई। ध्यान दीजिएगा चीजें, ठीक है ना। अब कहता हमारा जो अर्थ है बच्चों, ठीक है ना, हमारे अर्थ के हिसाब से कहना चाहते हैं, मैंने मोहम्मद यह रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना है, ठीक है ना, जिसने भी इस चीज को सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ, ठीक है ना, उसे क्या हुआ है? प्रेम के पीड़ा का अनुभव हुआ बाबू, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा चीजें। देखिए, अभी आपको मिलेगा, बहुत ही ट्रेंडिंग में मिलेगा भाई, लड़का लड़की वाला प्रेम कहानी बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। उसको छोड़ दिया, वो उधर कांद रहा है, उधर रो रहा है, ठीक है ना, छटपटा रहा है। और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है, ठीक है ना। इस कहानी को जो भी सुना है, अर्थ जाना, इसका भावार्थ जाना है, उसको पता चला कि प्रेम में पीड़ा क्या है। मैंने इस काव्य को रक्त की लय लगाकर जोड़ा है, ठीक है ना। इस काव्य को मैंने रक्त की लय लगाकर जोड़ा है, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं की जल में भिगोया है। कहां भिगोया है? आंसुओं की जल में भिगोया है मेरे बच्चे, मेरे साथियों, ठीक है ना। हाँ बाबू, बहुत बढ़िया साथियों। अगला लाइन आपका है कि औमन जानी कवित अस किन्हा, मख यह रहे जगत मह चिन्हा, कहां सो रतन सेन अस राजा, कहां शुबा आसी बुद्धू उपराजा, कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, कहां राघव से किन बखानू, कहां स्वरूप पद्मा, हाँ पदुमावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। कोई नहीं बचा है, सिर्फ हमारा कहानी बचा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कर्म वैसा कीजिए, ठीक है ना, कि आप नहीं भी रहिएगा तो आपका गुणगान होता रहे इस धरती पे। तो कहता है बच्चों, इस कवि में कहते हैं कि हाँ, यह जानकर कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में, मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो, मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब ना वह रतन सेन है, और ना रूपवती पद्मावती, ना वह बुद्धिमान सुआ है, और ना राघव चेतन या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से जीवित कोई भी नहीं इस धरती पे, फिर भी लोग इनके कहानी का गुणगान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ इनसे सीख रहे हैं। कुछ चीजें नहीं बल्कि बहुत सी चीजें इनसे सीख रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चीजें समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब जो हमारा आगे का लाइन देखिए क्या कहता है कि धानी सोई जस कीरति जासू। भाई बहुत बढ़िया लाइन है। फूल मरे पर मरे ना बासु। देखिएगा, कहा गया है फूल मर जाता है बच्चों, ठीक है ना, पर उसका जो सुगंध है, उसका जो गंध है वो नहीं जाता है।
तो उसी प्रकार से हमारे कवि कहना चाहते हैं कि जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है उसी तरह से रह जाती है। अगर आप अच्छे कर्म किए हो तो आपका गुणगान सब दिन किया जाएगा। जिस प्रकार पुष्प की मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है, पुष्प को मुरझा जाने के बाद भी उसका जो सुगंध है बच्चों वो जीवित रहता है बाबू, ठीक है ना। अब आज का लास्ट लाइन, लास्ट पंक्ति है कि कई ना जगत जस बेचा कई ना लिधा जस मोल, जो यह पढ़ कहानी हम सावरे दुई बोल। बहुत बढ़िया लाइन कहता है कि जिसमें कवि कहते हैं कि संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है, यश जो है किसी ने नहीं बेचा है, यश कमाया जाता है, ठीक है ना, और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को, जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा, ठीक है ना। जो इस कहानी को दो शब्दों में याद कर लिया, जो पढ़ लिया, उसे मलिक मोहम्मद जैसी हमेशा याद रहेंगे, ठीक है ना, आपके जीवा पे वो वास करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बच्चों आज का जो हमारा था सेशन बस यहीं तक। आप हमें जरूर बताइएगा, फीडबैक हमें दीजिएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप ज्वाइन करो, ठीक है ना। और बच्चों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया बाबू, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय बच्चों, जय हिंद, फिर मिलेंगे कल।